हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन पर। और मैं हूँ रेखा प्रयागराज से। आज की वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कि ब्राइडल पर किस तरीके से बेस बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरी मॉडल का जो कलर था वो काफ़ी फेयर था और इनको नेचुरल बेस चाहिए थी, ऐसा बहुत हैवी मेकअप नहीं चाहिए था। तो यहाँ पे हम जो है बहुत ही कम बेस से वाटरप्रूफ मेकअप करने वाले हैं, क्योंकि गर्मियों का समय था। अभी पता नहीं मंडप कहाँ होता है जहाँ पे कूलर पंखा होता है कि नहीं होता है, तो उस समय भी ऐसा मेकअप करना चाहिए कि जयमाल के साथ ही साथ वो शादी के समय भी अच्छे से वो सेट रहे, क्योंकि इतना वक्त नहीं होता है कि आप मेकअप रिमूव करिए हटाइए, पूरा सब कुछ उसी में हो जाता है। तो ऐसा मेकअप होना चाहिए कि बाद में ऐसा ना हो कि बहुत मोटी लेयर हो, कहीं निकल गई हो कहीं हो। तो यहाँ पे हमने जो किया हुआ है क्रॉयलान का D3 और उसके साथ मिक्स किया है थोड़ा सा सुप्रा, क्योंकि इनका जो स्किन था वो था स्किन क्लाइंट की जो स्किन टाइप थी वो थी ड्राई। तो इसकी वजह से अभी इस मौसम में थोड़ा सा अपने बेस को हम अच्छे से एक मॉइस्चराइज देने के लिए हल्का सा उसमें सुप्रा मिला दिए हैं। और उसके साथ डी जो था वो काफ़ी फेयर था, उसके साथ थोड़ा सा डाउन करने के लिए उसको मिक्स करने से बहुत अच्छा एक जो है बेस बना। और फिर उसको बिना कलर करेक्टर किए हमने यहाँ पे पूरे फेस पर अप्लाई किया। तो क्या हुआ कि पूरे फेस पर इसलिए लगाया, इनके फेस पर करेक्टर क्यों इस्तेमाल नहीं किया, वो इसलिए क्योंकि ऑलरेडी इनकी स्किन बहुत अच्छी थी, स्किन बहुत टोन बहुत अच्छा था, अनइवननेस नहीं थी, कुछ भी नहीं था, फेस पर कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी। तो बस जो है प्राइमर किया था, क्लिनजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग अच्छे से स्किन पर किया हुआ था। प्राइमर किया था जो कि पहले किया हुआ था, जब आई मेकअप गया था उसके साथ ही हो गया था, तो वो वीडियो थोड़ी सी निकल गई थी, जो कि हम बहुत सारी वीडियो में आप लोगों को बताए हुए हैं। गर्मियों में पसीना ना आए इसके लिए आपको जेल बेस जो है प्राइमर इस्तेमाल करना होता है, चाहे वो ड्राई स्किन हो या कोई भी स्किन टाइप हो, गर्मियों में पसीना ना आए, क्योंकि गर्मियों में ड्राई स्किन कभी पर पसीना आता है, ऑयली स्किन पर कभी सभी स्किन टाइप के ऊपर आता है। और जब पसीना आता है तो वहाँ से क्या होता है, जो पोर्स से पसीना आता है वो पोर्स के छिद्र जो है खुले खुले दिखते हैं, स्पेशली नोज पे दिखते हैं। तो इस वजह से हमें ये ध्यान रखना होता है कि हम ऐसा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें कि वो पसीने से हटे नहीं, वो प्रोडक्ट खुले नहीं, बिल्कुल जो हम प्राइमर इस्तेमाल करें वो पूरा एकदम ब्लर कर दे। कुछ समय के लिए वो पोर्स से जो पसीने आ रहे हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाए, जिसकी वजह से पोर्स ओपन ना दिखें। ये चीज़ हमारा काम हो। देखो कोई भी एक नॉर्मल चीज़ें हैं, बॉडी से क्या चीज़ें पसीने आना, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, लेकिन हम उसको कोई प्रोडक्ट लगा के उसको कुछ समय के लिए कम किया जा सकता है, बिल्कुल बंद नहीं किया जा सकता। कुछ समय के लिए उसको इतना किया जा सकता है कि हाँ, जो थोड़े बहुत निकलेंगे वो स्किन में रह जाएंगे, वो इतना ज़्यादा नहीं होगा कि वो किसी प्रोडक्ट को वहाँ से हटा देगा। ठीक है। और अब मैं यहाँ पे सिर्फ वो लगाया, उसके बाद यहाँ पे हाईलाइट पॉइंट पर कंसीलर कर रही हूँ। फाउंडेशन से ज़्यादा कवरेज कंसीलर की होती है, तो ये थोड़ा सा उससे फेयर है, और उसके साथ साथ ये कंसीलर है उस जगह को कंसील कर देगा, यहाँ से प्रोडक्ट नहीं हटेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से पसीने भी आते हैं, और दूसरी चीज़ यहाँ पे वो हमारा वो हिस्सा होता है जो हाईलाइट रहता है, और तीसरी चीज़ ये होता है कि यहीं पे कहीं पे हमारी आँखों के नीचे भी, बहुत अंदर आँखों के नीचे नहीं लगाना है। मेकअप हटते भी हैं, और जगह से नहीं हटते हैं, नॉर्मल स्किन होती है, पर ये कुछ जगह से मेकअप हट भी जाते हैं पसीने के कारण, या लाइंस होने लगती हैं उन सब के कारण। और जब भी हम ब्राइडल करते हैं तो हमें हमेशा ये कोशिश होनी चाहिए कि बॉडी के जो पार्ट दिखने वाले हैं उन सब को अच्छे से रेडी करना चाहिए। कोशिश ये करना चाहिए कि वो फेस से, जो हमारा फेस का कलर होता है, स्किन टोन होता है, उससे बिल्कुल सारे बॉडी के हर पार्ट मैच करने चाहिए। इस चीज़ का ध्यान हमें रखना होता है। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोगों को सांवली स्किन पर मेकअप करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। मैंने पहले ही बहुत वीडियो बनाई है, लेकिन एक बार फिर से मैं बोलूँगी, इस बीच थोड़ा सा व्यस्त हूँ, वीडियोस बहुत ज़्यादा नहीं शूट कर पा रही हूँ, तो इस वजह से मैं बता दे रही हूँ कि जब आपको फेयर स्किन टोन पर काम करना हो तो पहले आप प्राइमर के बाद ऑरेंज कलर करेक्टर करिए, यानी ऑरेंज कलर फुल फेस पर लगा दीजिए। अगर बहुत सांवली है तो रेड ऑरेंज, अगर मीडियम सांवली है तो ऑरेंज। पूरे फेस पर लगाने के बाद आप उन्हीं के टोन से मैच करता हुआ आपको ये जो प्रोसेस करनी है, जो चीज़ें करनी है, प्रक्रिया जो भी करनी है, उसको बहुत कम मात्रा में प्रोडक्टों को लेना है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि अगर ज़्यादा मात्रा में लेंगी तो वो लेयर्स मोटी होती जाएगी और वो फिर बाद में हट जाती है लेयर्स, और बहुत मोटा मोटा फेस लगता है। ठीक है।
तो अगर पतला करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ऑरेंज कलर लगाने के बाद स्किन टोन से मैच करता हुआ लगाना, ताकि जो ऑरेंज कलर है वो आपके और जो फेयर फाउंडेशन आप लगाने वाले उसके साथ मिक्स नहीं हो। और इन सब में आपको थोड़ा थोड़ा कम से कम एक मिनट का वेट करना है, ताकि वो अच्छी तरीके से सेट हो जाए, सूख जाए, ठीक है। उसके बाद अगर हो सके तो जब आप ऑरेंज करती हैं और स्किन टोन करते हैं, उसके बाद एक मेकअप फिक्सर सेटिंग स्प्रे से आप जो है उसको सेट कर दीजिए। उसके बाद आप जितना फेयर फाउंडेशन लगाना चाहती हैं, यानी कि अगर कोई सांवली स्किन है तो उसे हम मीडियम फेयर करेंगी, मीडियम फेयर है तो उसे वेरी फेयर करेंगी। इस तरीके से इस तरीके से हमें स्किन टोन को अपलिफ्ट किया जाता है। तो इस तरीके का कुछ तरीका होता है करने का। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, इसी तरीके से आपको करना होता है। बस आपका प्रोडक्ट जो है वो अच्छा होना चाहिए। अभी गर्मियों में सबसे ज़्यादा फाउंडेशन जो होता है वो प्रॉब्लम करता है। अगर फाउंडेशन अच्छा नहीं है तो आपका बेस बहुत अच्छा नहीं बनता, फिर आपका मेकअप भी बहुत अच्छा नहीं बनता। अभी यहाँ पे हम कॉन्टूर कर रहे हैं। ये प्लूम का जो है हमने ब्रश पूरा सेट मंगाया था, उसमें कॉन्टूर ब्रश था इसमें। यहाँ पे आजकल हम पाउडर कॉन्टूर करते हैं, क्रीम कॉन्टूर नहीं करेंगे। यहाँ पे आप दो ही ऑप्शन होता है, या तो आप लिक्विड कॉन्टूर करिए गर्मियों में, या तो आप पाउडर कॉन्टूर करिए। क्रीम कॉन्टूर नहीं करना चाहिए। अगर करती भी हैं तो ड्राई स्किन के साथ करिए, बहुत हल्की मात्रा में करिए। तो यहाँ पे जो फेस था वो थोड़ा सा भरा भरा था, जैसा कि नीचे से चौकोर है, ऊपर से गोल है, मिक्स फेस शेप है। तो नीचे से चौकोर का शेप आता है, ऊपर से गोल का शेप आता है। इसे हम गोल शेप में ही बोलेंगे। नीचे से थोड़ा सा शेप चौकोर है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्टूर की ज़रूरत नहीं है। गाल पे हल्की सी थी, नोज़ पर भी थोड़ी सी थी, फोरहेड पर भी बहुत ज़्यादा नहीं था, क्योंकि मांग टीका हेयर स्टाइल से उसको ज़्यादा कॉन्टूर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाकी पार्ट सब एकदम ठीक ठाक थे। तो यहाँ पे इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि हल्का हल्का कॉन्टूर, बहुत हल्के हाथ से। देखो क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा कैमरे में कम दिखता है, पर रियल में सामने से जितनी ज़रूरत है उतना है। इसमें अगर आपको हल्का दिख रहा है तो सामने से वो बिल्कुल नेचुरल और परफेक्ट दिखता है। अगर इसमें बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो आप समझ सकते हो कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि कैमरे में कुछ भी चीज़ें थोड़ी सी डार्क हो जाती हैं। मेरी इस वाले मोबाइल में तो तब भी ठीक है, दूसरी वाली जो मोबाइल नहीं ली हुई है उसमें तो बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ अगर आप हल्के से करते हो तो बहुत ज़्यादा डार्क दिखती है, ठीक है। अभी यहाँ पे अच्छे से इसको सेट कर देंगे। इसके बाद फिर हम यहाँ पे नोज कॉन्टूर करेंगे क्रीम से। और जब भी आपको क्रीम से नहीं, पाउडर से, जब भी आपको पाउडर से जब कॉन्टूर करना हो तो क्या होता है कि कभी कभी एक बार आपने सेटिंग पाउडर लगा दिया है, तो जब आप पाउडर कॉन्टूर से कॉन्टूरिंग करती हैं तो वो पाउडर चिपकता नहीं है स्किन में। तो आप ये चीज़ का ध्यान रखिए कि फाउंडेशन के बाद आप पाउडर कॉन्टूर कर दें, फिर सेटिंग पाउडर करें, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि एक बार पाउडर करने से पूरा एकदम प्लेन सपाट हो जाता है, तो उसके ऊपर कुछ भी कुछ करिए तो वो फिर पता नहीं चलता है, ठीक है। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जब मैं एक बार बीच में बहुत पहले शुरुआत में क्या कि जैसे पूरे फेस पर मैंने जो है लगा दिया पाउडर, तो पाउडर लगने से सब लॉक हो गया। उसके ऊपर कुछ भी लगा रही हूँ, जैसे कि ये पाउडर फिर से मैं जब कॉन्टूर वाला लगा रही हूँ तो वो लग नहीं रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि क्या ऐसा है कि लग नहीं रहा है, और ऐसा भी नहीं था कि मैं उसको की नहीं थी। तो फिर मैंने जब सेकेंड बार किया तो उस बार में मैंने क्या किया कि पहले जब फाउंडेशन लगाया, उसके बाद हमने पाउडर से अच्छी तरीके से जहाँ जहाँ हमें कॉन्टूर की ज़रूरत थी वहाँ करने के बाद फिर हमने ये देखा कि फिर हमने पाउडर से जहाँ जहाँ हाईलाइटिंग पॉइंट थे वहाँ पे सेट किया, तो बहुत अच्छी कॉन्टूरिंग हुई थी पाउडर से ही, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको अपने काम को करने में आसान कर देती हैं। नहीं तो ये ऐसा नहीं कि जो सीखा है उसके बाद प्रोडक्ट का ऐसा नहीं कि होता है, लेकिन हमें कुछ चीज़ें होती हैं जो सही तरीका नहीं मालूम होता है। वो मालूम जब ही होता है जब हम उसको करते हैं। करते करते बहुत सारी चीज़ों से हम खुद सीखते हैं, अपने ही कामों से सीखते हैं। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। कोई हमें इतना कितना भी बड़ा मेकअप आर्टिस्ट हो वो सोचे मैं ये कर दूँ, ये सिखा दूँगा, वो सिखा दूँगा, आपको वो बताने से आप परफेक्ट हो जाएंगे। नहीं, जब तक आप खुद किसी काम को नहीं करोगे, उसका एक्सपीरियंस आपको नहीं लोगे, प्रैक्टिकल करके नहीं देखोगे, किसी भी चीज़ में आप परफेक्ट नहीं होंगे। इस चीज़ का हमेशा आपको ध्यान रखना है। आप थोड़ी चीज़ सीखिए पर उस चीज़ का जो है आप प्रैक्टिस करिए। अभी यहाँ पे मैं वही जगह पे पाउडर लगा रही हूँ जहाँ जहाँ या एक तरीके से लगा रही हूँ, हल्का सा भी ब्लेंड नहीं कर रही हूँ, बस रख रही हूँ। ये थोड़ा सा समय लेगा, सेट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम इसको झाड़ देंगे। ये पाउडर जो है ये जब तक अगर आप कितना भी अच्छा फाउंडेशन लगा दीजिए, गर्मियों में अगर आप पाउडर से सेट नहीं करती हैं, कोई भी पाउडर आपके पास हो, ट्रांसलूसेंट पाउडर, बनाना पाउडर, यहाँ पे बनाना पाउडर मैंने इस्तेमाल किया,
जो भी कलर आपके पास, जो भी फाउंडेशन हो, कॉम्पैक्ट पाउडर हो, जो भी हो, उसको आप फाउंडेशन को सेट करना ना भूलिए। ये बहुत ज़रूरी होता है, जितना ज़रूरी सेटिंग स्प्रे होता है उतना ही ज़रूरी होता है कि आप पाउडर से उसको जो है सेट करें पहले, उसके बाद सेटिंग। यहाँ पे ऊपर का आई मेकअप हो चुका था, नीचे का आई मेकअप शायद मैंने नहीं दिखाया था, तो मैं इसमें दिखा रही हूँ कि सबसे पहले मैं यहाँ पे उसी ब्लैक शैडो से लिया और इसको मैं आउटर वाटर लाइन के नीचे से, लैश लाइन के नीचे से, लोअर लैश लाइन के आसपास से मैं आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर पर पतला बहुत कर दूंगी, बीच तक ले आऊँगी बस। और काजल नहीं लगाया इसलिए कि आंखें थोड़ी छोटी उसके नीचे कर दिया, तो इससे परफेक्ट दिख रही हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे वही जो है ऑरेंज, ब्राउन ऑरेंज लिया और उसके साथ उसको ब्लेंड कर दे रही हूँ, तो इससे आंखें कंप्लीट दिखती हैं और काफ़ी अच्छी दिखती हैं। इन्हें जैसा कि पिंक कलर, रेड कलर, बहुत उस तरह का कलर नहीं चाहिए था, पहले बोल दिया हुआ था। और इनका जैसा लहंगा भी था तो मैरून था वो लहंगा, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा कलर ऑप्शन नहीं थे, बहुत हैवी मेकअप लुक नहीं चाहिए था। तो ये आई मेकअप बहुत सूट करता है, अच्छा लगता है। और यहाँ पे लेसेस थोड़ी सी शायद चुभ रही थी, तो फिर मैंने उसको ठीक कर दिया। तो कभी कभी लेसेस आपको कंफर्टेबल फील नहीं करवाती हैं, तो क्लाइंट से पूछना चाहिए, स्पेशली जब ब्राइडल कर रहे हो तो उनको ये चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि आप जो भी प्रोडक्ट लगा रहे हो उससे उनको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि फिर वो पूरे समय आप अपने मेकअप और अपने उसके, आप कोई भी अपना वो फंक्शन जब भी करती हैं तो उसमें एंजॉय नहीं कर पाती हैं, वो अपने मेकअप के साथ ही कंफर्टेबल नहीं रहती हैं। तो मैं हर उस क्लाइंट को बोलूँगी, ब्राइडल को बोलूँगी कि मेकअप उतना करवाएं जितना से आप कंफर्टेबल रहें। यहाँ पे मैंने दिखाया था कि पाउडर लगने के बाद नहीं होता, तो मैंने जो पाउडर लगाया था वो जहाँ पे कॉन्टूर किया था वहाँ पे नहीं लगाया था, बल्कि हाईलाइट पॉइंट पे लगाया था, इसलिए बहुत अच्छे से लग जा रहा है। मुझे नोज कॉन्टूरिंग की थोड़ी सी और ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि नोज पतली होती है तो आपका फेस फीचर्स जो होता है, आईब्रो, नोज, ये चीज़ें जो होती हैं वो बहुत आपको अच्छा लुक देती हैं। तो अगर आपकी नोज पतली होती है और आपकी आँखें बिल्कुल अच्छी सी सेट होती हैं, आईब्रो होती हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपका 50% मेकअप हो जाता है और वो उसी से ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और यहाँ पे अब मैं ब्लशर कर रही हूँ। ब्लशर आपका कंप्लीट मेकअप होने के बाद अगर आपने गलती कर दी तो फिर सब बेस ख़राब हो जाता है। तो ब्लशर को कभी भी डायरेक्ट से पैलेट से लेकर डायरेक्ट गाल पर ना लगाएं, बल्कि लेने के बाद आप थोड़ा सा अपने हाथों में करें, तो क्योंकि ज़्यादा अगर ब्रश में आया है तो वो आपके हाथों में गिरेगा, फिर ब्रश में जो थोड़ा बहुत लगा हुआ है वही आपको जो है ब्लेंड करना अच्छी तरीके से। और आप देखेंगे कि आपको इस वीडियो में बहुत हल्का दिखेगा और सामने से वो नेचुरल और बहुत अच्छा दिखेगा। और इनका एंगेजमेंट का मेकअप भी मेरे चैनल पर है, पर फुल कंप्लीट नहीं है, थोड़ा बहुत ही है, क्योंकि ये नहीं चाहती थी कि जो है मैं वीडियो शूट करूं। इस बार भी बोल रही थी नहीं, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप सुंदर हो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों को डर लगता है कि वे पहले का फेस, पर ये ऑलरेडी पहले से ही सुंदर है, बिना मेकअप की भी सुंदर लगती हैं, तो मेकअप के बाद भी सुंदर लगेंगी। तो फिर तैयार हुई थी, ठीक है, तो इस वजह से इनका लिया। तो इनकी एंगेजमेंट में भी मैंने ही मेकअप किया था, काफ़ी अच्छा लगा था, बहुत पसंद आया था सब लोगों को। देखते हैं कि शादी में कैसा उनके घर वालों को पसंद आता है, कैसा है, आप लोग बताइएगा, इससे मुझे पता चल जाएगा कि उन लोगों को कैसा लगे। मेरी बात नहीं हुई है तो, और ये वीडियो भी 4-5 दिन की हो चुकी है, अभी मेरी बात उनसे नहीं हुई है, इस वजह से मुझे पता नहीं कि उन लोगों को कैसा लगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा लगा होगा। और आप लोग बता देंगी तो समझ में आ जाएगा कि हाँ कितना अच्छा लगा है। अभी ये हाईलाइट कर रही हूँ, देख सकती हैं, नेचुरल बिल्कुल फेस का लग रहा है लुक, और कंफर्टेबल फील कर रही हैं, बिल्कुल नेचुरल लग रहा है ये चीज़ें। तो यहाँ पे हाइलाइटर मैंने शुगर का इस्तेमाल किया, ये मुझे बहुत पसंद है, मेरे पास मैक का भी है, लेकिन मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फिनिश लुक देता है, नेचुरल देता है हाइलाइटिंग। देखो हाइलाइटिंग भी एक हद तक बहुत मतलब एक लिमिट में करनी चाहिए, क्योंकि जब आप कैमरे के सामने जाते हो, जब वो कैमरा फ्लैश करता है ना, तब की फ़ोटो बहुत अच्छी नहीं आती अगर आप बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर देती हैं तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि नेचुरल हाईलाइट रखें, क्योंकि ऑलरेडी लाइट में आपके फेस पर लाइट्स पड़ती हैं, आपके जो हाईलाइट पॉइंट होते हैं, और उस पर खुद एक लाइट्स होती है, और अगर आप बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर देंगी तो फिर वो जो है उतना खूबसूरत फ़ोटोज़ वगैरह भी नहीं आती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें।
तो अभी मेरे पास कुछ लोग आ रहे थे सीखने के लिए, बात करने के लिए, तो वो लोग थे, उनसे कुछ बातें हो गई। और यहाँ पे अब मेरे उस ब्रश से मुझे अपना मनचाहा हाईलाइटिंग नहीं मिला था, तो मैं इस छोटे वाले ब्रश से कर रही हूँ। तो आप अपनी फिंगर से कोई भी ब्रश से जिससे आप कंफर्टेबल फील करें, लगाने में आसानी हो, उससे आप कर सकती हैं। बाकी हेयर स्टाइल जो इनकी बनाई हुई है वो पहले से ही चैनल पर है। हमारी एक सब्सक्राइबर ने बोला था, स्टूडेंट ने, कि ये हेयर स्टाइल जो आपने बनाई है तो ये चैनल पर पहले ही है। वो मैं कल परसों की वीडियो में आपको उस वीडियो के साथ इस वीडियो की फ़ोटो शेयर कर दूँगी, क्योंकि इनकी जो है मैं हेयर स्टाइल बनाते वक्त की वीडियोज़ नहीं शूट कर पाई थी। तो लिपस्टिक जो है हमने लगा दी थी लहंगे से कुछ मैच करते हुए, क्योंकि आई मेकअप मैंने सेटल रखा था, तो लिपस्टिक थोड़ी सी डार्क रखी, इससे काफ़ी फेस खिल कर आ रहा था। आप लोग बताइएगा कि ये मेकअप कैसा लगा। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।